ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या है, ए और एन, इन है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या है, ए और एन। दोनों का मीनिंग अगर देखेंगे तो क्या बनता है जी, ए। दोनों का मीनिंग बोलेंगे तो क्या बनता है, ए। कोई भी चीजें निर्धारित है, कोई भी चीजें निश्चित है, फिक्स्ड है वो चीजें कि हाँ यही है, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, तब हमें किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल कितने प्रकार के, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में कौन कौन से आएंगे, ए और एन आएंगे, और डेफिनिट में कौन आएगा, द आर्टिकल आएगा। ठीक है। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 क्या कहता है, पहला रूल है सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, तभी जाके यहाँ क्या बैठेगा जी, कौन आएगा, आर्टिकल भैया यहाँ आएंगे और बैठेंगे। अगर नाउन नहीं है, नो नाउन तो नो आर्टिकल। याद रखिएगा, नो नाउन मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। ध्यान में रहेगा, नाउन का होना जरूरी है। ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहला बेसिक रूल क्या कहता है, बिना नाउन के कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजें मैं बताऊंगा, निश्चित रहिए उसके लिए। ठीक है, एक एक चीजें बताऊंगा। ठीक है। अगर यहाँ क्या आ गया रूल, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, एक एग्जांपल बता दूं, जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, सी इज गर्ल, सी इज गर्ल। गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, होते तो 2 भी है और 5 भी होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो गर्ल क्या है, एक कॉमन नेम है, कॉमन है। गर्ल क्या बोलते हैं, कॉमन है, वो कॉमन नेम है। ठीक है। तो कॉमन नाउन है, तो अगर कॉमन नाउन है तो इसके पहले क्या लगेगा जी, आर्टिकल लगेगा। अब क्या लगेगा, या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा, तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल। क्लियर। अगर चलिए इसी को मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ, थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा इसी को और। अगर यहाँ पे मैंने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल, ये करेक्ट है कि गलत है, क्यों, नाउन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्या है, ब्यूटीफुल मतलब क्या, सुंदर। सुंदर मतलब क्या, गुण। गुण किसको बताता है, उसको क्या बोलते हैं, जो गुण बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। मतलब एक नया नियम सीखा हमने, अगर एडजेक्टिव रहेगा तो वहां क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट आप ध्यान में रखिएगा, है ना, नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे, ब्यूटी नाउन होता है, ब्यूटीफुल नाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव है वो। ब्यूटी अगर बोलेंगे, ब्यूटी शब्द वो नाउन है भाई, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए क्या बताया मैंने, सी इज अ ब्यूटी। अगर आप ये लिखते हैं तो ये क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ब्यूटी क्या है, नाउन है। ब्यूटी क्या है, नाउन है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ब्यूटी एक नाउन है, तब यहाँ ए लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए दूसरी बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, ए कब लगता है और एन कब लगता है, ये इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ए कब लगता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए कब लगता है और एन कब लगता है। याद रखिएगा, नाउन कैसा नाउन होना चाहिए इधर, ये अगर नाउन होगा, पहली बात तो सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी बात, सिंगुलर के साथ साथ क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अगर सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तभी जाके क्या लगेगा, तभी जाके क्या लगेगा, क्या लगेगा जी, ए या एन लगेगा, तभी जाके ए या एन लगेगा। सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया जैसे सी इज अ गर्ल्स, सी इज अ गर्ल्स, करेक्ट है कि गलत है, गलत हो गया। कारण क्या है, ये क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, क्या है, ये प्लूरल है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, प्लूरल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ गर्ल आया, इसका मतलब ए लगेगा,
क्लियर हुआ? तो नाउन कैसे होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए। कुछ कुछ अपवाद जरूर मिलेंगे, है ना? बिना अपवाद के अंग्रेजी भी नहीं बन सकता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा भाषाओं को लेकर क्या है, बहुत ज्यादा मतभेद है। तो कुछ अपवाद जरूर मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो नियम क्या कह रहा है? पहला नियम क्या बोला? पहला नियम क्या बोला हमने? क्या बोला जी? नाउन होना चाहिए। पहला नियम क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। मैं नियम एक एक करके लिखा देता हूँ, नोट करते जाइएगा। पहला नियम क्या होना चाहिए? नाउन का होना अनिवार्य है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? नाउन कैसे नाउन होना चाहिए? सिंगुलर और सिंगुलर व काउंटेबल नाउन होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर व काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना? तो भैया अब काउंटेबल कौन है? काउंटेबल मतलब जिसकी क्या कर सकते हैं? गणना, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, कुछ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा? इसके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। नो आर्टिकल। पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है क्या क्या चीजें हैं जो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे कि न्यूज, जैसे कि क्या? न्यूज, म्यूजिक और इंफॉर्मेशन, ठीक है? मिस्चीफ मतलब बदतमीजी, है ना? तो न्यूज, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, मिस्चीफ और क्या है? बहुत सारे हैं। सिलरी, ठीक है? सिलरी, ठीक है? इसकी आएगा सिलरी, ठीक है? और हो जाएगा आपका क्या? और क्या होना चाहिए? बहुत सारे मिलेंगे ना। क्या क्या करके लिख सकते हो आप लोग? एक तो बिल्कुल समझ में रखोगे, दूसरा मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहीं पे सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्या पदार्थवाचक संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा सुनिए, पदार्थवाचक मतलब मटेरियल नाउन। ध्यान रखना, मटेरियल नाउन। मटेरियल किसका बना होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं से बना होता है। मतलब सॉलिड लिक्विड से बने हुए अगर कोई मटेरियल है तो उसके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा? क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि ये किसमें आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूं, है ना? पदार्थवाचक, यही को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। इसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या क्या आता है? सोचो ना, सोचो। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और क्या जाएगा? गैस। क्या क्या है? क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड। जितने भी मेटल है, कुछ मेटल का छोड़ दो, तारा का छोड़ दो, बाकी सब क्या है? सॉलिड है। मतलब जितनी भी धातु है वो क्या है? मटेरियल है। सब किसमें है? मटेरियल। मतलब धातु के नाम के आगे जैसे क्या आप लिख सकते हो? आप गोल्ड लिख सकते हो? लिख सकते हो? नो आर्टिकल। गोल्ड के आगे कभी नाउन नहीं आएगा। आप आयरन लिख सकते हो? लिख सकते हो? आप आयरन नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आयरन, गोल्ड ये सब क्या है? धातु है। धातु क्या है? मटेरियल है। मटेरियल क्या है? अनकाउंटेबल है। मटेरियल क्या है? अनकाउंटेबल है। ध्यान में रहेगा? ध्यान में रहेगा ना? ठीक है, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड की बात करो, आप लिख सकते हो इसकी बात आगे। गोल्ड, आयरन ने बोल दिया क्या? धातु होनी चाहिए। धातु, अधातु भी हो सकता है। धातु चाहे अधातु, एल्युमिनियम लिख दिया, सिल्वर लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, कॉपर लिख दिया, इसके आगे कभी क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल, याद रखना। लिक्विड, लिक्विड में क्या आता है जी? ऑयल, वाटर और होते होते क्या आता है? टीयर्स, है ना? लिक्विड, जो भी लिक्विड है, लिक्विड के आगे कभी क्या नहीं लगेगा? नो आर्टिकल। गैस, है ना? गैस क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैस। ये सब क्या है? गैस। मतलब जो तत्व एलिमेंट पढ़ते ना, एलिमेंट से बनी हुई अगर कोई चीज है उसके आगे क्या नहीं आएगा? नो आर्टिकल। उसके आगे नो आर्टिकल। समझ में आएगा इतना? सॉलिड लिक्विड अगर गैस वाली चीजें रही तो उसके आगे क्या लगाया जाएगा? हमेशा नो आर्टिकल रहेगा। कोई आर्टिकल लगाना ही नहीं आता। वाटर आया तो नहीं लगा सकते हो, ए वाटर नहीं लिख सकते, ऑयल नहीं लिख सकते, टीयर्स नहीं लिख सकते हो। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो लिक्विड वाले चीज में नहीं लगेगा, गैस वाले चीज में नहीं लगेगा, सॉलिड वाले चीज में नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया इसके अलावा मैंने क्या बताया? न्यूज़, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, मिस्ट्री, सीनरी, पोएट्री, ये भी है। कुछ शब्द है इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, याद करके रख लेना है ना। म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, मिस्ट्री, सीनरी, पोएट्री, और क्या हो सकता है? और जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या हो सकता है जनरली? जिसको काउंट नहीं कर सकते, आप खुद सोच सकते हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते, क्या चीज़ है जिसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग? न्यूज़ तो अपार होते ना, कैसे काउंट करोगे? समाचार को काउंट कर सकते हो? सीनरी पढ़े होगे तो सीनरी को गिन पाओगे क्या? सीनरी को नहीं गिन पाओगे ना। तो सिंपल से मतलब जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते, मतलब उसके आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर हुआ क्या? आर्टिकल के हमेशा क्या होना जरूरी है? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होना जरूरी। ये है आपका दूसरा नियम। ठीक, आगे बढ़े जी। ठीक है, चलिए तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, अगर कभी भी सेंटेंस में क्या रहा? एडवर्ब रहा, एडवर्ब या क्या जी? एडजेक्टिव, या दोनों रहा। एडवर्ब रहा या एडजेक्टिव रहा, ओनली रहा, ओनली ना, ओनली केवल यही बस रहेगा, तो भी क्या लगेगा? नो आर्टिकल। क्या नहीं लगेगा? नो आर्टिकल। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बताया अभी थोड़ा देर पहले? शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। इसके आगे किसका होना जरूरी है? अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या? गर्ल। यहाँ पे क्या लिख दिया? गर्ल। अब आएगा यहाँ पे क्या? आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आएगा? यहाँ पर जो शब्द रहेगा ना, इसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा आर्टिकल। ध्यान रखना, किसके अकॉर्डिंग आएगा? अगर एडवर्ब के अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ क्या है? बी है, और बी कैसे साउंड करता है? तो साउंड को ध्यान रखना। बी अगर देखिए ए कहाँ लगता है? चौथा नियम मैं यही लिख दे रहा हूँ। चौथा नियम, ए कहाँ लगता है? अगर साउंड एक है ना, साउंड किसका? शब्द का साउंड, मतलब नाउन का साउंड कैसा हो? शब्द का उच्चारण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यंजन। कहाँ से कहाँ तक? हिंदी के ना, याद रखना, क से लेकर कहाँ तक जी? या तक। अगर ये आता है तभी क्या लगेगा? ए लगेगा। का गा गा चा चा जा जा या टा टा डा डा ना पा पा बा बा मा, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आएगा तभी जाके क्या लगेगा? इसमें ए लगेगा। अगर उच्चारण क्या आया? साउंड। उच्चारण करो या साउंड लो, कैसा आया? स्वर आया। इसका मतलब क्या लगेगा? ए लगेगा। शब्द कुछ भी हो, नाउन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। विशेषण कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उच्चारण बस देखना है। उच्चारण अगर आर्टिकल लगता है तो या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। द की बात बाद में करेंगे। ठीक है, ए या एन के केस में केवल क्या ध्यान रखना है आपको? केवल उच्चारण। ए मतलब जी व्यंजन। ए मतलब व्यंजन। याद है सबको? पढ़ लिया हिंदी? ग ग ग ग ग ग नेक्स्ट है जे।
एन मतलब स्वर, एन मतलब स्वर। स्वर में क्या क्या आता है जल्दी बताओ, क्या आता है स्वर में? बोल के बताओ भाई, याद होगा नहीं। कितने स्वर है? आ और आ, ई, बड़ा ई, उ और ए और ओ और और आ। ठीक है, एक ऋषिकरी का उच्चारण इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऋषिकरी का उच्चारण नहीं आता है। र का उच्चारण आ जाता है ना ऋषिकरी का उच्चारण करेंगे, और र किसमें आता है? व्यंजन में आता है, उसका उच्चारण र आता है। ऋषिकरी का उच्चारण क्या आता है? जैसे ऋषि लिखेंगे कैसे लिखते हैं? ऋषि को ऐसा लिखेंगे ना, तो र का उच्चारण आता है कभी भी, इसलिए ऋषि नहीं आएगा। ठीक है, ये अम अह में क्या किसका उच्चारण आता है? अ का उच्चारण आता है, इसलिए अम अह में क्या लगेगा? एन आर्टिकल लगेगा। तो मुझे बताइए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। सुंदरता, एडवर्ब को क्रिया की विशेषता बताएगी, तब होगा एडवर्ब। जैसे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर वेरी जोड़ दो तब आएगा एडवर्ब। तब आ जाएगा क्या? एडवर्ब आ जाएगा, है ना। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तब आएगा। भाई विशेषण नहीं है तो क्रिया विशेषण कहाँ से लगाओगे आप? विशेषण तो पहले डालोगे ना उसके पहले। ठीक है, तो गर्ल है, गर्ल को ध्यान में देखना है। यहाँ पर कौन सा शब्द है इसको ध्यान में देखना है। यहाँ पर कौन सा शब्द है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? बारह अक्षर, ब मतलब क्या लगेगा? ए लगेगा। ब लगाना तो क्या लगेगा? ए लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। ठीक है, सी इज ब्लैक ऑनेस्ट गर्ल। चलो बताओ इसमें क्या है? क्यों आया है? इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। बस इतना ही करना है आपको, हिंदी में लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको। हिंदी में लिखना वर्ड है तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ, है ना। तो आ क्या है? स्वर है ना, मतलब क्या लगेगा यहाँ पे? ए लगेगा। मैंने इससे पहले क्या लिखा था? सी इज, है ना, ब्लैक क्या? ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल लिखा था मैंने। यहाँ पे क्या आया? ए आया। यहाँ पे क्या आया? ए आया। इसका उच्चारण हो रहा है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ब्यू, ब हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो बस यही चीज पकड़ना है आपको। अगर कहीं भी ए आया और एन आया, दोनों में अंतर क्या है? केवल उच्चारण का अंतर है। दोनों में किसका अंतर है? उच्चारण का अंतर है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा अम्ब्रेला आया, अम्ब्रेला, तो क्या आएगा यहाँ पे? अम्ब्रेला में क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? एन आएगा। ओके, ठीक है। अगर मैंने बोला क्या? यूनिवर्सिटी, मैंने क्या बोला? यूनिवर्सिटी, क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखा यू, और यू तो व्यंजन है। यू क्या है? व्यंजन है। क्लियर? तो कहाँ पे ए आना है, कहाँ पे ए आना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस शब्द को याद रखने होंगे। कौन कौन से शब्द को मैंने बताया है? कौन कौन सा शब्द? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ हमेशा क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। हमेशा क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। न्यूज आया करेंगे, म्यूजिक शब्द आया, इंफॉर्मेशन आया, मिस्चीफ आया, सिनरी आया, पोइट्री आया, है ना। यहाँ नो आर्टिकल होगा। यहाँ पे भी हमेशा नो आर्टिकल। कोई भी धातु का नाम हो, ऑयल हो, वाटर हो, टीयर्स हो, कोई भी गैस हो, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? नो आर्टिकल्स रहेगा। समझ में आएगा? अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन करेंगे, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो ये आ रहा है, तो कुछ वर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ वर्ड है जिसे आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। कर सकते हो ना? ठीक है,
ये है आपको कुछ वर्ड, ठीक। चलिए यहाँ क्या आया है, एन आया है। क्यों आया है एन? क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, आवर है। इसका उच्चारण क्या है, आवर है। यहाँ भी क्या आया है, एन है। इसका उच्चारण क्या है, ऑनर है। इसका उच्चारण क्या है, ऑनर है ना। ये ऑनरेबल है, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन। ये एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, ऑनरेबल मतलब क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव बन गया मतलब उसके साथ क्या लगाना पड़ा हमें, पर्सन लगाना पड़ा, नाउन लगाना पड़ेगा। अगर ऑनर की बात करेंगे तो ये क्या है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसीलिए यहाँ क्या लगा है, एक आवर क्या है, एक नाउन है। आवर के घंटे को काउंट कर सकते हैं हम लोग, 1 घंटा 2 घंटा। तो आवर क्या है, एक नाउन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर्सन शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ऑनरेबल को क्या बना दिया गया है, विशेषण है ना, है ना। क्या बना दिया है, नाउन क्या बना दिया गया है, विशेषण। तो आपको मैं कुछ कंटेंट भेज दूंगा, है ना, जिसको याद रखना है। किसी भी नाउन को हम क्या बना सकते हैं, विशेषण। विशेषण से क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है। तो वो एक नोट्स है, आप रीडिंग मार लीजिएगा। एक रीडिंग मारेंगे काफी हो जाएगा। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। सम्मान को काउंट नहीं कर सकते बोल रहे हो। पुरस्कार जो देते हैं ना, पुरस्कार गिनती कर सकते हैं, 2 पुरस्कार मिला है, फलाना पुरस्कार मिला है। कौन सा, स्कॉच अवार्ड मिला है जी, इसको मिला है स्कॉच अवार्ड। शिक्षा विभाग को, उच्च शिक्षा विभाग को क्या मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है ना। स्कॉच अवार्ड अच्छा है, ठीक है। ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका उच्चारण क्या है, क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब क्या लगेगा, इसका उच्चारण क्या है, एयर। इसका उच्चारण क्या है, एयर। एयर नहीं पढ़ देना भाई इसको, एयर। एयर मतलब उत्तराधिकार। जो उत्तराधिकार होते हैं ना, एयरनेस, है ना, एयरनेस भी बोलते हैं। उत्तराधिकारी कौन है ना। ये क्या है, हाउस है। कौन सा उच्चारण आ रहा है, हा का उच्चारण आ रहा है। कौन सा उच्चारण आ रहा है, हा का उच्चारण। तो पढ़ सकते हो ना, पढ़ सकते हो ना बाकी, है ना। ये इसको ध्यान रखना भाई, इसका उच्चारण क्या है, यू होता है, EWE। इसका उच्चारण क्या होता है, यू होता है। तो कुछ शब्द है ना जिसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको ध्यान में रखना है। एक तो दिक्कत सबसे ज्यादा किसमें होता है, इसी में होता है। ये इसका उच्चारण क्या है, ईगल है। इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ई हो रहा है। अब देखिए एक MP है, इसको ध्यान से देखिएगा। MP कैसे लिखेंगे, एम। उच्चारण कैसे हो रहा है, ए से हो रहा है, मतलब क्या आएगा, एन आएगा, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या आ रहा है, में आ रहा है। MP को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किससे उच्चारण हो रहा है, माँ से हो रहा है। माँ से हो रहा है मतलब माँ क्या है, व्यंजन है। माँ क्या है, व्यंजन है। क्या लगेगा, ए लगेगा। ए अगर शॉर्ट में लिखा तो शॉर्ट में लिखा मतलब क्या, MP। याद रखना हमेशा नहीं लगेगा, अगर शॉर्ट में हमेशा लगे बोलेंगे तो नहीं लगेगा। अब BA बोल देते हैं शॉर्ट में तो B.A, यहाँ तो ए लगेगा ना। कई लोग यही सोचते हैं कि अगर शॉर्ट में लिखा है इसका मतलब हमेशा वहां एन आर्टिकल लगेगा। जी नहीं, हमेशा आपको किसको पढ़ना होगा, उच्चारण। उच्चारण करके देखना होगा। BA को अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो B और A क्या लगेगा, ए लगेगा। MP में क्या लगेगा, IAS के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। डिप्टी कलेक्टर के सामने क्या लगेगा, DC लिख दिया हमने तो D.C लिख दिया तो DC। समझ में आ रहा है। तो ये चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, पढ़ लेना आप लोग, है ना। ये यूनियन है, यूनिट है, अम्ब्रेला है। यहाँ आ का उच्चारण आ रहा है, देखिए सब में यू है ना। ईयर, ईयर ऐसे आएगा, ईयर, ठीक है। वन, इसमें किसका उच्चारण आ रहा है, वन का उच्चारण है। इंग्लिश का वॉवेल नहीं पढ़ना भाई, पूरा ये किस पर बेस्ड है, हिंदी पर बेस्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम मैंने क्या बताया था, नाउन हमेशा कैसा करना चाहिए, साउंड व्यंजन की भांति साउंड करे तो ए, और स्वर की भांति साउंड करे तो क्या आएगा, एन आएगा। पांचवा नियम बताओ, पांचवा नियम,
पांचवा नियम क्या कहता है, नाउन हमेशा क्या होना चाहिए जी, अगर कभी भी नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो क्या नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, क्या लगेगा, नो आर्टिकल। इतनी बातें ध्यान में रख सकते हो ना, इतनी बातें, और सिंपल चीज बता रहा हूँ, कोई बड़ा चीज नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। द की केस बात करता हूं मैं, अगला क्या है हमारा, डेफिनिट आर्टिकल। अगला क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। क्या है उसमें, कौन आता है, डेफिनिट का मतलब होता है क्या है, निश्चित वस्तु, व्यक्ति, है ना, ये सब की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज याद रखना, कभी भी ना व्यक्ति और, है ना, व्यक्ति के नाम के साथ मत कर देना भाई, व्यक्ति व स्थान, स्थान के नाम, इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। जैसे अपवन करके मत बोल देना, अपवन, ठीक है, अपवन मत बोल देना, समझ में आया ना। अदुर्गा मत बोलना, दुर्गा तो एक ही है जी, अदुर्गा, ये नहीं बोल देना, ठीक है, अदुर्गा करके। व्यक्ति व स्थान के नाम के साथ हमेशा क्या रहेगा, नो आर्टिकल रहता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किसमें, हाँ किसमें लगाते हैं, जब वो सार्वजनिक स्थान हुआ तब लगता है, तब सार्वजनिक स्थान के रूप में प्रयोग में हो रहा होगा ना, या फिर वो कोई मॉन्यूमेंट होगा, कोई इमारतें होगी, है ना, ऐतिहासिक चीजें होगी, तभी द लगेगा, वो स्थान में नहीं लगता है। पर्टिकुलर स्थान में अगर वो रिलेटेड होगा, एक तो पहला होगा क्या, सार्वजनिक स्थान में कब लगेगा, जब हम किसी सार्वजनिक जगह की बात करते तभी द लगता है। नोट कर लेना ना, यहाँ पे नोट कर लेना, कौन से स्थान में लगेगा, अगर वो स्थान कैसा हो, सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक स्थान के केस में ही क्या लगेगा, और आर्टिकल लगेगा तो कौन सा लगेगा, हमेशा द का लगेगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल दुर्गा, भिलाई, है ना, ये सब बोलोगे ना तो नहीं लगने वाला, क्लियर, ध्यान में रखेंगे। ये द वाले मैं समय बताऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, क्लियर, ठीक है। सातवां पॉइंट, कभी भी आप किसके आगे पीछे नहीं लगा सकते, जैसे दे, ही, सी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ये सब क्या है, प्रोनाउन के जस्ट बाद या जस्ट पहले क्या नहीं लगेगा, ही, सी, दे, दैट, है ना, दे आर, ये सब के आगे और जस्ट पहले कभी भी क्या नहीं लगेगा, जस्ट, है ना, आगे और बाद ना, पूर्व व बाद में कभी भी क्या नहीं लगाना है, नो आर्टिकल, ठीक है। अगर इसके पहले कुछ नाउन हो, प्रोनाउन हो या सब्जेक्ट मतलब नाउन आ गया तब लगा सकते हो आप लोग, पर ऐसा कभी भी रहा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके जस्ट पहले तो मत लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही लगेगा नाउन, सॉरी आर्टिकल, इसके जस्ट बाद कभी मत लगा देना, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगाना, इसको अकेले नहीं आता है, ये आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तभी क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा जी, आर्टिकल लगेगा। क्लियर हुआ क्या। द का केस बता दूं मैं, द का केस निश्चित या निर्धारित वस्तु के लिए, स्थान के लिए, इसके लिए क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। निश्चित या निर्धारित वस्तु के लिए क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। पहले तो मैं बता दूं वो कौन कौन निश्चित है और निर्धारित है, बताऊं, चलिए। सबसे पहला नाम, क्या देश के नाम के आगे द लगता है, द इंडिया, देखे हो कहीं पे, कहीं पढ़े हो द इंडिया, देश के समूह के नाम भले लग सकते हैं, समूह के नाम, इसके आगे क्या लगेगा, द, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, द कहां कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा इसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। इस तरफ क्या बताता हूं, नो आर्टिकल, इस तरफ क्या बताऊंगा, नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगेगा। देश के समूह के नाम जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ये लग सकता है, यहां क्या लग सकता है, द लग सकता है। कुछ कुछ देश अपवाद है ना, द नीदरलैंड लगता है, नीदरलैंड में क्या लगता है,
द लगता है। कुछ कुछ देश क्या है अपवाद है, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली देश के नाम के आगे हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, देश के नाम के आगे कभी भी क्या नहीं लगेगा, क्योंकि देश है क्या, एक स्थान है। देश क्या है जी, एक स्थान का बोध कराता है, तो उसके नाम के आगे कभी भी नहीं रहता है। अगर देश के क्या है वो समूह है ना, तो जितना भी जहां जहां यूनाइटेड शब्द है या रिपब्लिक शब्द है या फिर और क्या हो सकता है सोवियत शब्द है ना, ये सब शब्द के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। तो याद रखना कभी भी अगर रिपब्लिक शब्द लिख रहा है तो इसके आगे क्या लगता है, द रिपब्लिक ऑफ क्या जी, चेक गणराज्य, तो द लगेगा वहां पे, द रिपब्लिक ऑफ चेक गणराज्य। समझ में आ रहा है, तो उसके नाम के आगे लगेगा ये द, ठीक है। किसके आगे नहीं लगेगा, देश के नाम के आगे, मतलब द इंडिया, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, नो आर्टिकल। क्लियर, समझ में आया। दूसरा नियम दिशा के नाम के आगे, दिशा के नाम के आगे क्या लगा सकते हो, द, जैसे कि द साउथ, द साउथ, द ईस्ट, द ईस्ट, ये सब लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ द वेस्ट बंगाल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, क्यों, दिशा तो है, स्थान है, बिल्कुल सही। मतलब अगर दिशा के साथ क्या जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, किसी स्थान का नाम जुड़ जाए, तो वहां क्या नहीं लगा सकते हो आप, आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते, यहाँ द नहीं आएगा, नो आर्टिकल होगा यहाँ पे। समझ में आया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट का नाम सुने हो, पूर्वी घाट का नाम सुने हो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पश्चिमी घाट का नाम सुने हो, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, क्या बोलेंगे, हाँ वेस्टर्न घाट बोलते हैं, है ना। तो ये सब है क्या, ईस्टर्न वेस्टर्न, जैसे हम लोग ऊपर वाले लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न इंडिया, है ना, कहीं भी नॉर्थर्न शब्द आया, ईस्टर्न शब्द आया, सदर्न इंडिया बोला हमने, सदर्न इंडिया बोला, वो पर्टिकुलर स्थान की बात है, मतलब वहां भी कभी नहीं क्या नहीं जुड़ेगा, आर्टिकल नहीं आएगा। सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट, अगर मैंने घाट लिखा तो पर्टिकुलर घाट की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो वहां द जरूर लगेगा, पर वेस्टर्न शब्द आ गया, इसका मतलब वहां क्या नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। तो राइट साइड वाला क्या है, पूरा नो आर्टिकल है, ध्यान में रहेगा ना जी, ध्यान में। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देश के नाम के साथ नहीं, कुछ भी नहीं है, ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न जो लिखना है कुछ भी नहीं आने वाला, आर्टिकल नहीं है। हाँ, अगर जैसे ट्रेन का नाम होगा तो आएगा, जैसे किसी ट्रेन का नाम क्या हो गया, ईस्टर्न भुज ट्रेन या वेस्टर्न भुज ट्रेन, तो वो ट्रेन का नाम है, वो नाम किसका हो गया, ट्रेन का नाम हो गया, वेस्टर्न भुज ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, द वेस्टर्न भुज। समझ में आ रहा है। तो अगर वो ट्रेन का नाम बता रहा है तो लग जाएगा, पर स्थान का अगर बोध करा है तो कभी भी वहां क्या नहीं लगेगा, द आर्टिकल नहीं लगने वाला। समझ में आया क्या, क्लियर, आगे बढ़े आगे, चलिए तीसरा, ठीक है, माउंटेन के नाम क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। माउंटेन मतलब क्या जी, पहाड़, पहाड़ के साथ हमेशा लगेगा, जैसे कि द हिमालय, ठीक है, द हिमालय, और द आल्प्स, मुझे बताओ द एवरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, द किलिमंजारो लगेगा कि नहीं लगेगा, द एकांकागुआ लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, है ना, हेलो,
ठीक है, पहाड़ समझ में आया। पर कभी भी पीक के सामने क्या नहीं लगने वाला, नो आर्टिकल, याद रखना भाई। जैसे कि क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट क्या है, हेलो हाँ सर, हाँ सर, मैं क्लास में थोड़ी देर में रीड करूँ क्या आपको, जी जी जी, ठीक है, समझ में आया। जितने भी पीक है माउंटेन के, जितने भी पीक है, जैसे कि बताते जाओ जी, कंचनजंगा, कंचनजंगा लगेगा क्या, लगेगा, धौलावीरा कौन सा, धौलावीरा किसका पीक है भाई, गुरु शिखर, किसका पीक है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसके नाम के आगे क्या नहीं लगेगा, द आर्टिकल नहीं लगेगा, कारण पीक है। तो देश है नहीं लगेगा, देश के समूह में लगेगा, समझ में आया ना। दिशा है, दिशा में जरूर लगेगा, पर दिशा के साथ स्थान अगर आता है तो नहीं लगेगा, ठीक है। पहाड़ में जरूर लगेगा, पर पहाड़ के पीक के साथ कभी भी द आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान में रखना। चलिए चौथा, नदी के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ एवरेस्ट का पीक है ना जी, माउंट एवरेस्ट का, हाँ तो उसके नाम के आगे भी नहीं लगेगा, खुदा बेटा, अनाई मोदी, ये नहीं लगेगा, पीक के सामने कभी भी नहीं लगने वाला। वो एक पर्टिकुलर स्थान को बता रहा है ना, वो पीक है, वो स्थान की बात कर रहा है, तो स्थान में नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए नदी में लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। द्वीप में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। द्वीप के समूह में पूरा नाम लगता है, द क्या जी, इसमें लिख दो द गंगा, एक एक एग्जांपल बता दूं, द गंगा, द क्या जी, द अंडमान, द अंडमान, ठीक है। छठवा, मुझे एक चीज बताओ, समय के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, समय के साथ द लगेगा कि नहीं लगेगा, जैसे 12 बजे या 4 घंटा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, निश्चित है ना। 4 घंटा, 4 घंटे से काम कर रहा है, तो अगर 4 घंटा आया तो उसके सामने द लग जाएगा। अगर 10 बजे की बात कर रहा है तो निश्चित समय की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। पर कभी भी महीना के नाम के आगे नहीं लगेगा, वर्ष के नाम के आगे नहीं लगेगा, जैसे सप्ताह के नाम के, सप्ताह या दिन के नाम के आगे नहीं लगेगा, वर्ष में आ जाएगा, ठीक है। महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, नो द। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, नो द। एनी ईयर आया कहीं पे, एनी आया तो नो द, यहाँ कोई द लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, महीना और दिन, इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, द आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल लिखो ना जी, ए एन भी नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सातवां, और क्या नाम है, ईयर में कौन सा लगा सकते हैं, ईयर में, हाँ ईयर में तो ए लगेगा ना जी, ईयर, है ईयर, हाँ ईयर, वर्ष में, हाँ वही तो बता रहे हैं, ईयर, ईयर तो ए लगेगा, ए लगेगा, द क्यों लगेगा, क्या हो रहा है, ईयर बोलते, ईयर 2022-23 ऐसा बोलते हैं, यही बोल रहा हूँ ना, ईयर, ये वाला ईयर नहीं बोल रहा, जैसे 2010 2012, हाँ द आएगा ना, पर्टिकुलर हो रहा है ना जी, 2010 मतलब क्या आएगा, द आ जाएगा, पर्टिकुलर है 2010, एकदम निश्चित की बात कर रहे हो, फिक्स्ड है वो, कोई चेंज नहीं होने वाला, द आएगा वो, फिक्स्ड है ना, वो टाइम ड्यूरेशन है ना, द एंशिएंट, द मेडाइवल, है ना, और क्या बोल देंगे, द मॉडर्न, द फिक्स्ड ड्यूरेशन है कि नहीं है। अगर ड्यूरेशन आया, मैं याद रखो यहाँ ड्यूरेशन लिख देता हूँ मैं, क्या आया, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब क्या जी, समय अवधि,
समय अवधि। अगर कहीं पर समय अवधि आया तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, चलो और क्या देखते हैं? ग्रंथ, बिल्कुल सही। ग्रंथ के साथ क्या जुड़ता है? ग्रंथ, है ना। इसके साथ क्या जुड़ेगा? द आर्टिकल। जैसे कि द रामायण, द रामायण। और विषय साथ में जोड़ देना भैया, इसके साथ नहीं जोड़ना है, विषय। द विज्ञान मत लिख देना, द साइंस। द साइंस नहीं, विषय के नाम के साथ कभी भी नहीं हो, सब्जेक्ट के नाम के साथ। सब्जेक्ट मतलब ये वाला पढ़ने वाला सब्जेक्ट। ग्रंथ होगा ना तभी उसके नाम के साथ जुड़ेगा वो। ठीक है, द आर्टिकल याद रखना, द की बात कर रहा हूं ना। ठीक है, चलिए। और हाँ, और बुक है तो बुक के आगे क्या जुड़ सकता है? ए जरूर जुड़ सकता है ना, द नहीं जुड़ेगा, ए भले जुड़ जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। और क्या हो सकता है? जैसे कि संवैधानिक शब्दावली, जैसे कि संवैधानिक शब्द आएगा कि नहीं आएगा? द क्या जी? फंडामेंटल राइट्स। ओके, द फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल लिख सकते है ना। जैसे द जुडिशरी आता है कि नहीं आता है? द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द लेजिस्लेटिव, द असेंबली, है ना। ये सब में क्या आएगा? संवैधानिक शब्द है। जितने भी क्या है आपके, जितने भी युद्ध है उसके नाम के आगे क्या आता है? द आता है। जितने भी आपके क्या है, ग्रह वगैरह है, ग्रह है, उसके नाम के आगे क्या आएगा? द आएगा। जितने भी आपके क्या है, महासागर है, उसके नाम के आगे क्या आएगा? द आता है। उनके नाम के आगे क्या आता है? द आता है। और जी, और क्या क्या हो गया? ये सब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, ये सब के नाम के आगे क्या मिलेगा? द मिलेगा। और क्या बोल सकते हो? हाँ, और बता देता हूँ मैं, बहुत सारे हैं, है तो बहुत सारे, है ना। रेगिस्तान, समाचार पत्र, समाचार पत्र, रेगिस्तान के नाम के आगे रेगिस्तान, और रेगिस्तान के नाम के आगे मिल जाएगा वाद यदर, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, 30 वाद यदर, इसके नाम के आगे क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, वाद यदर। ठीक है, ट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब स्पोर्ट्स ट्रॉफी होता है ना, कौन सा ट्रॉफी? स्पोर्ट्स ट्रॉफी या स्पोर्ट्स कप जो मिलते हैं उसके नाम के आगे क्या आएगा? द आएगा। और एक चीज जरूर याद रखना, स्पोर्ट्स के आगे कभी नहीं आएगा द। क्रिकेट मत बोल देना, है ना। द क्रिकेट, द फुटबॉल, द फुटबॉल, ये सब क्या है जी? क्या है? हाँ? कभी भी नो आर्टिकल है। हाँ, उसमें तो नाम है ना, पर्टिकुलर चीज की है ना। पुरस्कार वगैरह के तौर पर हो गया, पुरस्कार के नाम में आ जाता है द, है ना। तो पुरस्कार के नाम में लिख सकते हैं आप, बिल्कुल पुरस्कार के नाम में। इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, कहाँ नहीं आता मेन वो है, बाकी सब तो आता है यार। कहाँ नहीं आता मैं उसको बता देता हूँ। होटल के नाम के आगे आएगा। ठीक है, खेल का, सशस्त्र बल, वंशज, ट्रस्ट, समिति, ये सब नाम के आगे क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। किसके किसके नाम के आगे नहीं आएगा? मंथ के नाम के आगे नहीं आएगा, दिन के नाम के आगे नहीं आएगा। ठीक है, भाषा याद रखना, भाषा के नाम के आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, भाषा, इसके नाम के आगे भी क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आने वाला। जिसके नाम के आगे नहीं आने वाला बिल्कुल उसको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, त्योहार के नाम के आगे, त्योहार के नाम के आगे क्या नहीं आएगा? है ना, त्योहार के नाम के आगे बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मील्स, मील्स के नाम के आगे, मील्स मतलब जानते हो इसको बोलते हैं जैसे लंच,
डिनर, ये सब नाम क्या नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। ठीक, मैं आप लोगों को अब कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। हॉबीज, हॉबीज के नाम के आगे नहीं लगेगा, ठीक है, हॉबीज, इसके नाम के आगे भी क्या नहीं लगने वाला, द नहीं लगने वाला, ठीक है, क्लियर, ध्यान में रहेगा। क्या क्या बताया मैंने, नहीं लगेगा उसको बस याद करो, आगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या क्या, मंदिर के नाम, दिन के नाम, देश के नाम, और माउंटेन पीक के नाम, है ना, और भाषा के नाम, किसके नाम, भाषा के। ये मत सोचो कि हमें नहीं आता है, सीख लो रे भैया, लड़ना तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं आता मुझे तो आता ही नहीं है ना, वैसे के वैसे रह जाओ जैसे थे, है ना, आगे कभी जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे। ये सोचो कुछ भी हो जाए वो सीखना है, मतलब सीखना है, ठीक है। त्योहार के नाम के आगे नहीं लगेगा, स्पोर्ट्स के नाम के आगे नहीं लगेगा, भाषा के नाम के आगे नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में इतनी सारी बातें, ठीक है। एक और लिख लेना, स्ट्रीट, मार्ग, द गांधी मार्ग नहीं होगा, मुगल रोड कहाँ है पक्का देखना, वो पर्टिकुलर है, हाँ द मुगल गार्डन है, मुगल रोड नहीं, द मुगल रोड नहीं हो सकता है। कभी भी रोड या स्ट्रीट का नाम कभी भी द नहीं लगता है, याद रखना, नो आर्टिकल है, क्योंकि एग्जाम में आया द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सही है कि गलत है, गलत है, मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देखें, देखते हैं आप लोग कितने समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, आई वांट टू बाई ब्लैंक एक्स-रे पेन, बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन ऑफ दिस, क्या आएगा, हाँ उच्चारण करो इसका जी, क्या आया, एक्स, ए आया, उच्चारण क्या है, आप क्या लगेगा, एन आ जाएगा, समझ में। चलिए देखते जाने, ही इज एयर ब्लैंक एयर एंड सी इज ब्लैंक हेयर एयरनेस, क्या आएगा, यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है, एयर, और यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है, एयरनेस, उच्चारण क्या हो रहा है, एयरनेस, मतलब इन आर्टिकल आएगा, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इट इज ब्लैक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, जल्दी बताइए, ऑनलाइन आप लोगों को भी बताना है भाई, कौन सा था, क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यू आर क्या, ब्लैंक, यू आर ब्लैंक अनलकी स्टूडेंट, यू आर ब्लैंक अनलकी स्टूडेंट, क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ मत करो, आपको क्या लिखना है जी, अनलकी लिखना है, अनलकी आया मतलब क्या आएगा, एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट है ऑलरेडी, अगर यहाँ पर यू आर अनलकी होता तब नो आर्टिकल हो जाता, ये बात ध्यान रखना, यू आर, अगर यहाँ पर यही प्रश्न आता, यू आर अनलकी, अनलकी, और यहाँ पे क्या छोड़ देता, ब्लैंक छोड़ देता, और रहता ए एन द नो आर्टिकल, आंसर क्या बन जाता, नो आर्टिकल हो जाता। ऐसे करते हैं ना ये लोग, थोड़ा इनकी हरकत को पकड़ के रखना भैया, ऐसे करते हैं, मिलेगा प्रीवियस ईयर जब हम लोग करेंगे ना, कल कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को, ठीक है। एमएलए ब्लैंक एमएलए रिप्रेजेंट ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बताओ, एम आया मतलब क्या आया, एन आ गया, ओके बहुत बढ़िया, उसमें क्या आ जाएगा, अब देख लो, है ना, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। कार है ना, चरण क्या है, कार है, देखो द हारमोनियम, हारमोनियम क्या है जी, वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र के साथ क्या आता है, हमेशा द आता है, याद रखिएगा, वाद्य यंत्र के साथ हमेशा क्या आता है, द आता है। इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इज क्या है, म्यूजिकल, माया, मा मतलब क्या, ये आया, ठीक है। अब जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे भाई, एक एक करके पूछूंगा मैं सभी से। हिंदी इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज, हाँ निखिल बताओ, हिंदी इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्या आएगा, डी आया ना, डी,
डी आया कि नहीं आया? डी मतलब क्या? ए आ गया। सर ये भाषा के साथ भाषा के साथ आर्टिकल नो आर्टिकल लैंग्वेज कौन सा भाषा है? हिंदी भाषा है भाई। लैंग्वेज कौन सा भाषा हुआ? इसी भाषा के नाम भैया, नाम के साथ नो आर्टिकल है। हाँ? हिंदी के साथ कहाँ लगा? हिंदी की अगर हिंदी है तो इसके साथ नहीं लगेगा। लैंग्वेज वो तो बता रहे हैं ना कि एक लैंग्वेज है, वो हिंदी एक लैंग्वेज है, इसके बारे में बताया जा रहा है ना। स्पेनिश अगर शब्द आता तो स्पेनिश के नाम के साथ आप ए एन द नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? गजब बोलिए आप लोग। ठीक है, क्या आएगा? ए आएगा। चलो 8वां क्वेश्चन। हाँ साकेत बताओ। सुधीर जी वाज इन ब्लैंक हरी व्हेन आई सॉ हिम। क्या आएगा? पक्का क्या आएगा? ए आएगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स आर सोल्ड बाय ब्लैंक डजन। हाँ तो तुम बताओ। एक्स आर सोल्ड बाय ब्लैंक डजन क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ए इन द नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का क्या आना चाहिए? जल्दी बता। अरे डजना। ठीक है, क्या लिखो? डजना। क्या है? व्यंजन है। क्या आएगा? इतना सोचते होती है आप लोग। हाँ मापन की इकाई होती है। एक दर्जन में क्या होता है जी? दर्जन में बिकते हैं। एक दर्जन में बिकते हैं, बस यही बता रहा है। ठीक है ना? ब्लैंक गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। ब्लैंक गोल्ड इज अ ब्लैंक गोल्ड इज ब्लैंक प्रीशियस मेटल। क्या आएगा? मैंने बताया गोल्ड क्या है? क्या है? मेटल है, धातु है। धातु के साथ कभी भी क्या नहीं आता है? हमेशा नो आर्टिकल होता है। क्या होता है? नो आर्टिकल होता है, मैंने बताया। ठीक है, ध्यान रखिए। इज आ क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रीशियस मेटल क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आ प्रीशियस मेटल कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन मैच करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है भैया, कुछ नहीं रखा है इसमें, है ना। मैथमेटिक्स इज इजी। ये क्या है? इजी सब्जेक्ट। हाँ भी बताओ। ए आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बोलना। क्यों आएगा? क्या रहा है उच्चारण? क्या रहा है इसका? इसका उच्चारण क्या रहा है? क्या रहा है? ई आ रहा है। इजी, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है। माय वाइफ इज खालिस्तान BA। क्या आएगा? देख लो भैया, सोच समझ के लिखो। ठीक है। बट आई एम क्या आएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे ना। देख रहे हो क्वेश्चन को? अपने आप को बड़ा बताते रहे लगता। ठीक है, अपनी बीवी को ये बता दे रहे हैं। पर आजकल तो लोग उल्टा हो गए हैं। आजकल लड़की लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, लड़के लोग कम पढ़े लिखे मिल रहे हैं। इसीलिए आधे लड़के लोग तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? डिग्री प्राप्त करने में लगे हुए हैं। नौकरी तो बाद में देखेंगे, शादी नहीं होगा क्योंकि डिग्री हमारे पास क्या है? छोटा हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा भी समस्या आने वाला भविष्य में, है ना। इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा लड़की को और लड़कियों को, क्योंकि जीवन का एक ही मकसद होता है, आपस में मिलजुल कर रहना। पैसा वो कमाए चाहे पैसा ये कमाए, हर अल्टीमेट मतलब क्या होता है जी? पैसा आना चाहिए। पैसा कोई कमाई से कोई मतलब नहीं। अगर ये विचारधारा होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य विचारधारा पर ऐसे नहीं। आप डेवलप कीजिए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम भी तो 2 महीने कमाते ही नहीं थे भाई। 2 महीने में पैसे 2 महीने नहीं, लगभग 1 साल ऐसे खाली बैठा था। हमारी मैडम कमाते थे, लाते थे, बढ़िया खाते थे, आराम करते थे। वो भी जिंदगी मजा है, सब जिंदगी जिए हैं। उम्र वाले को हर वक्त जिंदगी जी लिए, सब जिंदगी जिए। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मजा आता है, हर जिंदगी में मजा है वैसे। ठीक है, जीने आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? माय वाइफ इज ए BA। बी सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इजी है कि नहीं है बताओ, है ना। श्वेता इज, अब क्या आएगा? श्वेता इज ए आएगा कि एन आएगा? क्या बोलते हैं इसको? अंबर। क्या बोलते हैं? अंबर। तो क्या जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। 14 क्वेश्चन। ब्लैंक वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ब्लैंक वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या आएगा? लिक्विड है भाई। वाटर क्या है?
मैंने बताया था वाटर के साथ कभी भी क्या होगा, क्या आएगा, नो आर्टिकल होगा। क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। बताया था मैं सॉलिड लिक्विड गैस करके, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, द पुअर बॉय इज ब्लैंक ऑर्फन, क्या आ जाएगा, द पुअर बॉय इज, क्या लिखेंगे इसको, क्या उच्चारण है, ऑर्फन। क्या उच्चारण है, ऑर्फन, मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सी वाज खालिस्तान ब्लैक टेम्पर, क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल, क्यों, टेम्पर सी वाज इन आ टेम्पर, सी वाज इन आ टेम्पर, उसका मूड खराब है। टेम्परनेस यार मतलब थोड़ा जैसे गुस्सा आ जाना बोलते हैं ना, उसका मूड ऑफ है ना, तो वो अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इस प्रकार की चीजें के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आ टेम्पर आ जाएगा, टेम्पर, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें नो आर्टिकल नहीं होगा। सी इज ब्यूटी, ब्यूटी के साथ क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, सी इज अ ब्यूटी, है ना। टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल्स, टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल्स, क्या आएगा बताओ, द ए नो आर्टिकल, हाँ ए आएगा, नो आर्टिकल्स आएगा। भैया यहाँ एस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब क्या है, ये बहुवचन है, क्या है, प्लूरल है। अरे भैया नाउन के हिसाब से लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, मैंने बताया ना, नाउन के हिसाब से। इसको कैसे बहुवचन बना दोगे, विशेषता को, विशेषता कैसे बहुवचन, नाउन हो सकता है बहुवचन एक वचन, विशेषता कैसे हो जाएगा, गजब हो यार, टैलेंटेड हो आप, ठीक। चलो 19, देयर वाज ब्लैंक स्टोन इज इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट, क्यों, कैसा पदार्थ है भाई, कौन सा पदार्थ है, पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखा आता है, पत्थर कैसा मतलब पदार्थ हो सकता है, मैंने धातु बोला, पत्थर, पत्थर कौन सा धातु में आता है बताओ, उपयोगी है क्या वो, कुछ उपयोगी नहीं है, फालतू नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको लिखो भैया, स्टोन, क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। अब स्टोन बोलने के टाइम ई आ रहा है उच्चारण, पर लिखने के टाइम में क्या आ रहा है, स लिखा है, इसको ध्यान में रखना। उच्चारण बोलने के टाइम क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस स्टोन, ये बोलने के टाइम आ रहा है, पर लिखते कैसे हैं इसको, स्टोन लिखते हैं, ये ध्यान में रखना, ऐसा लिखते हैं ना, तो स है ना, पहला अक्षर क्या है, स है, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। अल्फाबेट ध्यान रखना, लिखना है बस आपको, ठीक है, स है इसलिए यहाँ पे ए आएगा, और बोलने के टाइम इसका उच्चारण ऐसे आता है, स्टोन, आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं पाते हैं सर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, थोड़ा सा अपवाद जैसा है ना कुछ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। माय ब्रदर इन लॉ इज, क्या आएगा, आ डीएसपी, क्या जाएगा, आ डीएसपी। मिस्टर विश्व मोहन इज खालिस्तान एसपी इन सीआईएसएफ, क्या आएगा, ए एन द नो आर्टिकल, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ब्लैक फायर ब्रोक आउट इन माय विलेज, है फायर क्या है, फायर तो नाउन है ना, क्या आएगा, ए आ जाएगा, इधर क्यों लिखा था भैया, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब फायर ब्रोक आउट इन माय विलेज, ठीक है, हाँ क्या कुछ डाउट है, हाँ अर्धसैनिक बल में क्या, एसपी, एसपी की बात कर रहे हैं, एसपी, हाँ सीआईएसएफ है, हाँ
सकता है 10 CISF, अगर पर्टिकुलर CISF के पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है, पर्टिकुलर अगर हम पर्टिकुलर उसकी ब्रांच की बात करें तो 10 CISF ऐसा लग सकता है। एसपी के नाम के आगे बोल रहे हो लगता है, कभी कभी डिजिग्नेशन के नाम के आगे भी लगता है, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, ये नाम के बारे में बता रहा हूँ, नाम के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ द प्रोड्यूसर एंड एडिटर, अगर इनके बारे में बता रहा हूँ और ये दोनों एक ही है, प्रोड्यूसर भी राम ही है और एडिटर भी राम है, तो कितने द लगेगा? केवल एक ही द लगेगा। समझ में? जैसे कि क्या बोलते हैं हम लोग, कभी कभी क्या बोलते हैं, द वोमैन, सीता इज द वोमैन एंड मदर, सीता इज द वोमैन एंड क्या है, मदर है, मतलब सीता क्या है, एक लड़की भी है और क्या है, माँ भी है। तो ऐसे भी लगता है द किसी डिजिग्नेशन के साथ या किसी दो नाम को इंडिकेट करने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल लगता है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सेंटेंस आप जब रीड करेंगे ना क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये आज का लास्ट है, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ही इज क्या है, 1000 रुपीज, सो ही कैन बाई ब्लैंक बाइसिकल, ही इज क्या 1000, ये आएगा ना, आ गया ना, क्या आएगा ए, अब 1000 को तो गिन सकते हो भैया, गिन सकते हैं ना, सो ही कैन बाई ब्लैंक बाइसिकल, क्या आ बाइसिकल, ठीक है, ये लग जाएगा। मिस्टर पाठक, मिस्टर झा एंड मिस्टर मिश्रा आर ब्लैंक, क्या है, ऑनरेबल मैन, क्या है, एन ऑनरेबल मैन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, है ना, टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ और किसमें, हमारे एप्लीकेशन में भी डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कल करके देखेंगे, ठीक है। द वाला बच्चा, द वाला आया नहीं है तो आगे द वाला भी मिल जाएगा, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वही मिलेगा, बस ध्यान रखना, पानी, म्यूजिक, पोइट्री, है ना, इसको एक रीडिंग जरूर कीजिएगा, है ना, एक रीडिंग जरूर करेंगे, आपको हर एक चीजें मिलने लग जाएंगी, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने लिखा रखे हैं ना, उसको एक रीडिंग जरूर कर लेना भाई, जैसे ये सॉलिड लिक्विड, जहां जहां नो लिखा है ना, नो आर्टिकल, सबसे ज्यादा उसको पढ़ना, नो आर्टिकल जहां जहां लिखा है, क्योंकि कहीं पर फंसोगे तो आप कहां फंसोगे, नो आर्टिकल बस में फंसोगे, अदरवाइज किसी में नहीं फंसोगे। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां करनी है, जहां नो आर्टिकल है वहीं सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसका मैं नोट्स अभी आप लोग को भेज दूंगा अलग से, ठीक है, क्लियर। एक रीडिंग जरूर करना, पढ़ ही लेना, आज का आज ही पढ़ लेना, कल दूसरा करेंगे हम लोग, ठीक है, कल इसकी MCQ करेंगे, प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लियर हुआ आप लोगों को।